आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आइसोलेशन पीरियड्स हैं, क्या इनको 14 दिन से कम कर देना चाहिए। जिन लोगों को कोविड-19 हुआ है, उनका आइसोलेशन पीरियड क्या हमको 14 दिन से कम कर देना चाहिए। आपको पता ही है, आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन और क्वारंटीन में फ़र्क समझिए आप। आइसोलेशन मतलब होता है कि वो पीपल जो बीमार हैं और जिनको कोविड-19 हो सकता है। क्वारंटीन मतलब होता है कि वो पीपल दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू वायरस और वो बीमार पड़ सकते हैं। समझ गए? तो आइसोलेशन मतलब क्या होता है, जो लोग बीमार हैं, ठीक है, जिनको ऑलरेडी वायरस ने कैच कर लिया है। और क्वारंटीन मतलब होता है कि जिनको वायरस हुआ, उनके संपर्क में आए और हो सकता है ये बीमार पड़ जाए। तो ये डिफरेंस है। तो क्या आइसोलेशन पीरियड को कम कर देना चाहिए, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कोविड-19 की, तो यहां पे या तो आइसोलेशन पीरियड बढ़ा दो। अगर आइसोलेशन पीरियड बढ़ाओगे तो इसका मतलब इकोनॉमी पे बहुत दिक्कत होगी, और अगर घटाओगे तो हो सकता है ज़्यादा इन्फेक्शियस पीपल है वो कॉपरेट करें। देखिए, ये कंसेप्ट ऐसे चल रहा है कि आइसोलेशन पीरियड ज़्यादा है, इसलिए बहुत लोग तो बोलते ही नहीं है कि हमको कोविड-19 है। अमेरिका में ऐसा हो रहा है, यूके में भी ऐसा हो रहा है। अगर हम आइसोलेशन पीरियड को घटा देंगे तो लोगों को लगेगा कि ठीक है, कम दिन के लिए हमको आइसोलेट रहना है, तो हम अपने डिजीज को रिवील कर देते हैं, हमको वायरस ने पकड़ा है। लेकिन अगर आप इसमें बढ़ा देते हैं तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगी और हो सकता है लोग ज़्यादा ना बताएं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो कुछ पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, उन्होंने शेड मतलब होता है स्लो, प्रोसेस का स्लो। तो इन्होंने बोला, मतलब ये पाया गया है कि जो वायरस है, दे शेड फॉर एज लॉन्ग एज 20 डेज। 20 दिन के अंदर अंदर वायरस बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये स्टडीज ने बताया है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने बताया है कि इन्फेक्टेड पीपल कम से कम 10 दिन के लिए तो आइसोलेट रखें ही अपने आप को। जैसे कोविड-19 हुआ है, कम से कम 10 दिन के लिए अपने आप को अलग रखें। अब दोस्तों, ये थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ है, तो हम आराम आराम से चलेंगे, लेक्चर लंबा होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 12,000 सब्सक्राइबर हैं, तो आप यही ज्वाइन करिएगा। तो अब एजेंसी जो है ये कंसिडर कर रही है कि हम आइसोलेशन पीरियड को घटा दें, और हो सकता है कि अगले हफ्ते तक आपको नई गाइडलाइंस देखने को मिल जाए। देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम में सर्वे हुआ, और यूनाइटेड किंगडम में ये पाया गया कि 5 लोगों में से एक जो है वो अपने आप को 10 दिन के लिए आइसोलेट करता है जब सिम्टम्स उसमें आते हैं। हम जितना भी टेस्टिंग कर लें, हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि लोग अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करेंगे। तो हम इस डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब स्प्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ज्यादा लोग तो इन्फेक्शन का टेस्ट ही नहीं कराते हैं। जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, डिले हो जाता है। डिले होता है तो और लोगों को फैलता है ये। पीसीआर टेस्ट भी अगर आप पहले ही दिन करवा लें, तो जब तक आपका रिजल्ट आएगा, आपकी 90% शेडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। आप समझे, यहां पे बोला ये जा रहा है कि मान लीजिए कि आप फेल हो गए, ठीक है, आपने 2-3 दिन बाद बताया, सिम्टम्स आपके 2-3 दिन बाद, तो होता क्या है कि जब आप लेट में बताएंगे, आपको वायरस ने पकड़ा, अब 2 दिन तो आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ, लेकिन 2-3 दिन बाद जब आपके सिम्टम्स आएंगे, तब आप टेस्ट करवाएंगे, और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक तो 7-8-9 दिन तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, और रिजल्ट आने के बाद आपको और ऊपर से आइसोलेशन में 10 दिन के लिए डाल दिया, 14 दिन के लिए डाल दिया जाता है। तो फर्क क्या है, इसको कम करो ना भाई। वायरस जब तक आपका पूरा वायरस ने आपको कैच किया, सिम्टम्स आए, उसके बाद आपके रिजल्ट आया जो आपने टेस्ट करवाया, तब तक तो 90% शेडिंग हो गई। वायरस का असर तब तक कम होता जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद हम आइसोलेट करते हैं। रिजल्ट आने के बाद हम 14 दिन, यानी कि अगर मान लीजिए रिजल्ट तक वायरस का काम हो गया, उसने अपना काम कर दिया, 10 दिन में तो हम और 14 दिन उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इससे अच्छा घटा दो। जब तक ये प्रोसेस हुआ है, इन दिनों को भी आइसोलेशन में क्या कहते हैं कि आप डाल दो ना। तो ये डॉक्टर साहब जो हैं वो बोल रहे हैं, और यही चीज, सेम चीज हो रही है यूके में, अमेरिका में। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कि यहां पे जो एजेंसी है
वो शॉर्टनिंग मतलब यही आइसोलेशन पीरियड को इसीलिए सोच रही कि वो छोटा कर दे। अब सितंबर में फ्रांस ने 14 दिन से सीधा 7 दिन कर दिया। जर्मनी भी 5 दिन तक करने की कर रही, मतलब 14 दिन नहीं, 5 दिन या फिर 7 दिन। तो सेटिंग द पीरियड एट 5 days इज लाइकली टू बी मच मोर पैलेटेबल एंड मे इनकरेज मोर इन्फेक्टेड पीपल टू कंप्लाई। कम दिन है तो ज्यादा इन्फेक्टेड पीपल आएंगे कि ठीक है 5 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम घोर लेंगे। ये डॉक्टर म्यूक सेविक ने बोला है, जो कि इंफेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज स्कॉटलैंड में, जिन्होंने इस एनालिसिस को, ये जो रिसर्च हुई है ये इन्होंने की है और इसको लैंसेट माइक्रोब में पब्लिश किया है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आइसोलेशन पीरियड हम कम करते हैं तो यह मदद करने वाला है, इससे कोई हानि नहीं होने वाली। अब यहां पे और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। देखो आप एक चीज समझो, वायरस जब देखो यहां पे वायरस का जो पीक है वो बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब लाइव वायरस जो है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसीलिए यहां पे बोल रहे हैं कि जो कुछ पेशेंट्स हैं दे कैन कैरी इंफेक्शियस वायरस इन देयर लंग्स एज अपोज्ड टू नोज एंड थ्रोट्स। उनके लंग्स में होगा, कुछ पेशेंट्स में उन जो इंफेक्शियस वायरस है उनके लंग्स में होगा, नोज एंड थ्रोट में नहीं होगा। ठीक है, और ये तब है जब 8 दिन बाद सिम्टम्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा एक और चीज कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक होता है जब आपके सिम्टम्स जो हैं वो शुरू होते हैं। यानी कि 2 दिन, जब वायरस ने आपको कैच किया उसके बाद 2 दिन बाद तक और सिम्टम्स आने के 5 दिन बाद वायरस जो है ये बड़ा डेडली होता है, यहां पे लोगों को पकड़ेगा ये वायरस। तभी तो कोविड-19 फैल रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं क्या कह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब वायरस ने, आप जा रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, वायरस, कोई इंसान आपके सामने है, आपने मास्क नहीं पहना है, आपको लगा कि मेरा क्या होगा, आपको नहीं, चलो किसी और को, आप बहुत सब जिम्मेदार हैं, उसने छींका, वायरस अंदर आ गया। अब जब वो वायरस आपके अंदर आया, अब क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता, सब एकदम नॉर्मल है, लेकिन अब आपको सर्दी जुकाम होना शुरू हो गया। 2 दिन तक वायरस खतरनाक रहेगा। सर्दी जुकाम हो गया, आपने टेस्ट करवा लिया, टेस्ट का रिजल्ट आपका 2-3 दिन बाद आएगा। आरटीपीसीआर में तो भैया, आरटीपीसीआर हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है, सबसे बेस्ट रिजल्ट आरटीपीसीआर से आते हैं। ठीक है, तो उसको तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। तो आरटीपीसीआर का रिजल्ट जो है, पहले रैपिड एंटीजन अब होता है, उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते तो आरटीपीसीआर पे जाते हैं। अब उसका रिजल्ट कब आएगा, 4-5 दिन बाद, यानी कि टोटल कितने हो गए, 7-8 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। अब इतने में क्या होगा, वो इंसान फैलाएगा फैलाएगा, लोगों को मिलेगा, उनसे हो गया काम तमाम। इतने लोगों को वायरस कैच करेगा कि क्या बताएं, यही तो हो रहा है। टाइम पे अगर वायरस का पता लगा लिया जाए, सेल्फ आइसोलेट ही कर लो। आपको लग रहा है कि सर्दी खांसी, मैं अपने जानने वाले को, मेरे एक जानने वाले हैं दोस्तों, ये बिल्कुल एक असली कहानी है, मैं बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये सुनने में आया कि उनको कोविड-19 हो गया है, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। उनको सिम्टम्स हुए, हर किसी ने ये बोला कि अरे भैया आइसोलेट हो जाओ, वो मानने को तैयार ही नहीं। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक हर जगह घूमे वो। कितने लोगों को बीमार किया होगा उन्होंने, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यही कहने का मतलब है कि सेल्फ आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर ये हो रहा है तो हम 5 से 10 दिन तक आइसोलेशन पीरियड को कम कर सकते हैं। क्योंकि भैया जब आप हॉस्पिटल में हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक, क्योंकि तब तक तो वायरस, वो लाइव वायरस है ही नहीं आप में, तब तक वायरस ने अपना काम कर दिया है। ठीक है, लेकिन जब आप बाहर घूम रहे हैं, जब तक ये सिम्टम्स आपके अंदर है, वो पीरियड बहुत खतरनाक होता है, वहां पे लोगों को वायरस कैच कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आइसोलेशन पीरियड को कम कर दो ना। क्यों इतना लंबा खींचने की, जब आइसोलेशन करना था तब तो किया नहीं, तो अब आइसोलेशन पीरियड को कम कर दो, सिंपल सी बात है। अब आप समझे ये न्यूज का तात्पर्य क्या है। तो जो पेशेंट्स, हाँ, तो इन्होंने यही बताया है कि कुछ पेशेंट्स को नोज एंड थ्रोट में नहीं होता, उनको लंग्स में होता है। ठीक है, और इनको, ये जो पेशेंट है, इनको आइसोलेशन पीरियड जो है कम से कम 5 दिन, कम से कम 5 दिन या उससे ज्यादा का होना चाहिए, और तभी जब ये आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, अब बहुत सारे डेटास को कलेक्ट किया गया, फिर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो बहुत ही ओल्ड हैं, दे आर वेरी सिक, और हो सकता है कि उनको ये इंफेक्शन ज्यादा रहे, 1 हफ्ते या उससे ज्यादा रहे। शॉर्टर पीरियड अगर हम करेंगे तो यानी कि ज्यादा लोग अपने आप को आइसोलेट कर सकेंगे। ठीक है, ये तो होगा। अब ये तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम पीरियड को कम करेंगे, ठीक है, आइसोलेशन पीरियड को कम करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम इस डिजीज, मतलब जो जिनको इन्फेक्शन हुआ वो लोग कोऑपरेट करेंगे ना कि चलो 5 दिन ही तो हमको आइसोलेट रहना है, तो क्या दिक्कत है।
इस पूरे खबर का यही मतलब है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरस दैट आर फ्यू पेशेंट में कैरी स्टिल आफ्टर 5 days, 5 दिन के बाद वायरस बहुत ही कम अमाउंट में होता है, उसके खाली फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, खाली फ्रैगमेंट्स होते हैं। जो ओल्डर पीपल हैं, यहां पे बात हो रही है उन लोगों की जो बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो ओल्डर पीपल जो है दे आर वेरी इन्फेक्शियस देन नॉर्मल पीपल, मतलब यंगर पीपल। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी स्टडी ने यही नहीं दिखाया है कि वायरस 9 दिन से ज्यादा रहे, यानी कि जो लाइव वायरस 9 दिन के बाद 9 दिन से ज्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। जब सिम्टम्स आपके शुरू होते हैं तो मैक्सिमम 9 दिन तक वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि इंफेक्शन जो है वो बहुत ही जल्द पीक पे आ जाता है। ठीक है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो उस पेशेंट को देख रहे हैं, कम्युनिटी क्लिनिक्स में बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं। इसीलिए तो आप देख रहे होंगे कम्युनिटी क्लिनिक्स में डॉक्टर्स या जो देखभाल कर रहे पेशेंट की, उनको कोरोना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भैया 9 दिन तक ये वायरस खतरनाक है, उसके बाद ये वायरस बहुत ही कम होने लगता है। वायरस, लाइव वायरस आप कैरी नहीं करेंगे, बस उसके फ्रैगमेंट्स को कैरी करेंगे आप, समझ गए? तो लेटर स्टेजेस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए हम आइसोलेशन पीरियड को कम कर सकते हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर्स का यह बोलना है कि हम इस 5 दिन के आइसोलेशन से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है। देखिए, ये तो रिसर्च है ना, यहां पे 2 तबके होंगे, एक जो सपोर्ट करेगा, जैसे जो रिसर्च हुई है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल सही है 5-7 दिन, लेकिन कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं अरे भैया ऐसा नहीं है, मान लो कि दूसरे लोगों में फैल गया, फिर क्या करोगे? अभी तक इस वायरस को बहुत अच्छे से तो समझे नहीं है, तो गलत हो सकता है। तो यहां पे जब सार्स और मर्स को स्टडी किया गया तो मर्स वायरस वो 10 दिन में पीक करेगा जब सिम्टम्स आते हैं, सार्स वायरस जो है वो 10 से 14 दिन में पीक करेगा। ठीक है, कुछ कंट्रीज ने, कुछ देशों ने तो ऐसी पॉलिसीज बना ली हैं जो जिसमें आइसोलेशन अच्छा होगा। इस पूरी स्टडी को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज पे स्ट्रेस दिया गया, अगर आप कंक्लूड करें, दैट इज सेल्फ आइसोलेशन। यहां पे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं और सारे डॉक्टर्स का ये एक सुर मिला रहे हैं कि भैया सेल्फ आइसोलेट कर लो। मेरा भी यही आपसे अपील रहेगी कि अगर आपको सर्दी खांसी है, सेल्फ आइसोलेट कर लो। भैया आरटी-पीसीआर जितने भी टेस्ट हैं वो बाद में भी हो सकते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप लोगों को गुस्सा नहीं आती है जब आप देखते हैं इतने सारे केसेस आ रहे हैं? दिल्ली में देखिए कितनी बुरी हालत है। अगर ये लोग सेल्फ आइसोलेशन कर लेते ना, जरा सा इनको सिम्टम्स हुए, बहुत लोग मानते नहीं है ना, और बहुत लोगों को लगता है कि काम रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, और बहुत लोगों को फैला देते हैं। ये मत करिए, दूसरों को बचाइए, देश को बचाइए, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। तो सेल्फ आइसोलेशन इज द की। तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि अच्छा मुझे सर्दी खांसी जुकाम है, मैं एक बार, मुझे कोविड के सिम्टम्स हैं, मैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करके बाद में आरटी-पीसीआर करवा लूंगा। इस स्टडी में बोला है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप बाद में आरटी-पीसीआर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रैपिड एंटीजन में अगर पॉजिटिव आए तो तुरंत आइसोलेट हो जाओ, फिर बाद में आरटी-पीसीआर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ देशों ने तो ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी शुरू कर दी है ताकि लोग आसानी से आइसोलेट, जैसे अब वियतनाम जो है वो इनकम सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अब भाई आइसोलेशन का मतलब क्या है कि एक गरीब इंसान जो कि 15 दिन का उसका 15 दिन का उसका गया, वो आइसोलेट, अगर आइसोलेशन में जाएगा वो तो 14 दिन तक जाएगा, 14 दिन का काम गया, मतलब उसके 4-5-6 हज़ार गए। आप इसको ऐसे देख सकते हैं ना, इकोनॉमी पे भी इसको नुकसान हुआ। भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बहुत जबरदस्त काम कर रहा था, उसको कोविड हो गया, उसने ब्रेक ले लिया, तनख्वाह कटेगी, नहीं भी कटेगी तो नुकसान होगा। तो ये भी एक दिक्कत है ना, इनकम सपोर्ट भी देना चाहिए। तो वियतनाम जो है वो इनकम सपोर्ट दे रहा है। जापानीज गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो यंग है और जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो कम से कम 4 दिन पे ही 4 दिन तक घर पे रहें। न्यूयॉर्क और वर्मोंट, मतलब अमेरिका में भी जो इसी तरीके की गाइडलाइंस कुछ इशू की गई हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आइसोलेशन को हम घटा के 14 से 5 या 7 दिन कर सकते हैं, इस स्टडी में बताया गया है। तो हो सकता है अब आने वाले जो गाइडलाइंस है, मतलब जो देश हैं, वो में भी आइसोलेशन पीरियड को घटा दे। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो काफी बड़ा आर्टिकल है, लेकिन जो मैंने बताया वही लिखा है, आसानी से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।